हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी से एमसीक्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी टॉपिक से हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? आंसर है 3 प्रकार के। कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अब उनका नाम क्या है? पहला है आरआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और तीसरा है एमआरएनए। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है? आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग। देखिए, जो आर्थर कॉर्नबर्ग थे, इन्होंने डीएनए को जो है अंतःपात्र में यानी कि एक परख नली टाइप के पात्र में इसको बनाया। आप लोग नाम याद रखिएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? आंसर है एस स्टेज। जो डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन जो होते हैं वो कोशिका चक्र की जो है एस स्टेज जो प्रावस्था होती है उसमें बनते हैं। अब देखिए, इसमें 4 स्टेज होती है, ठीक है। पहले स्टेज में क्या काम होता है? फर्स्ट स्टेज में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन जो होती है उनका संश्लेषण होता है। दूसरा स्टेज आता है एस स्टेज, जिसमें डीएनए संश्लेषण की अवस्था है। तीसरा स्टेज आता है G2 स्टेज, जिसमें क्या होता है? इसमें कोशिकाएं जो है अपने विभाजन के लिए तैयार रहती हैं। नेक्स्ट है एम स्टेज, जो कि चौथा स्टेज है और आखिरी है। इनमें कोशिकाओं का विभाजन जो है वह हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन चारों स्टेज के बारे में याद रखिएगा कि कौन से स्टेज में क्या होता है। अभी हमारे पास पूछा था कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन जो है वो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है। तो देखिए, हमने एस स्टेज में पढ़ा कि यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है। तो एस स्टेज में डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन का जो है संश्लेषण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूत्री विभाजन कितनी प्रावस्था में पूरी होती है? आंसर है 4। देखिए, जो सूत्री विभाजन होता है वह 4 प्रावस्था में पूरी होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन 4 प्रावस्थाओं में सूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। अब देखिए, विभाजन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इन तीनों ही प्रकार के विभाजन को आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, असूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? आंसर है प्रोकैरियोटिक में। जो असूत्री विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप में पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल में जीवाणु और विषाणु आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिकाओं में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? आंसर है 20 प्रकार की। कोशिकाओं में जो है 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? तो एमिनो अम्ल भी 20 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उतने ही प्रकार के टीआरएनए भी हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो टीआरएनए हमारी कोशिकाओं में 20 प्रकार के जो है वह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड किनसे निर्मित होता है? आंसर है इनमें से सभी। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स किनसे निर्मित होता है? तो वह पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक बेस, इन तीनों ही प्रकार से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वह बनता है। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? आंसर है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने में। जो डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम है वह न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीऑक्सीराइबोस। डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करना ही इस राइबोसोम का जो है मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नाइट्रोजनी समक्षार आरएनए अणु में उपस्थित होती है? तो देखिए, जो यूरेसिल होती है ये आरएनए में उपस्थित होती है, डीएनए में यह मौजूद नहीं रहती है। आरएनए में ए, टी, जी और यू यानी कि एडनिन, थायमिन, गुआनिन और यूरेसिल, ये चारों जो है आरएनए में पाए जाते हैं और डीएनए में जो है यूरेसिल की जगह में साइटोसिन रहता है। बाकी ये तीनों एडनिन, थायमिन और गुआनिन ये सेम रहते हैं। क्लियर है इतना? आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? आंसर है ट्रांसपोर्शन। डीएनए के जो गतिशील और स्थान बदलने वाली जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखलाएं किनसे बंधी हुई होती है, यानी कि कौन से बॉन्ड से आपस में बंधे हुए होते हैं? आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो देखिए, डीएनए की जो श्रृंखला बनी होती है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। इस तरीके से एडनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, तो इस तरीके से एडनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक में जो विभाजन होता है उस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और देखिए, साइटोप्लाज्म में जो विभाजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इस दोनों ही टर्म को, केंद्रक विभाजन में कौन सी क्रिया होती है तो इस क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म में जो विभाजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? आंसर है मैकक्लिंटॉक। मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। आप लोग को बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बाद आरएनए का फुल फॉर्म भी बताना है। तो आप लोग को दोनों आरएनए और डीएनए इन दोनों का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। ठीक है, थैंक यू।